नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। और कैसे हो आप सभी मुख्य सेविका के अभ्यर्थियों। मुझे पता है कि आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन होगी। अब देखिए, मैंने पहला पॉइंट लिखा है काउंट डाउन शुरू, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 3, 2, 1 गो, यही वाला स्टेज समय चल रहा है आपका, क्योंकि आज हो गई 21 तारीख, कल 22, 23 और 24 को तो आपका एग्जाम होना है। तो देखो, पहले तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने जहां से भी आना होगा, जो लखनऊ के भी होंगे, प्रॉपर आपने अरेंजमेंट कर लिए होंगे कैसे पहुंचना है। फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो और सेकंड शिफ्ट में है। और बार बार एक ही चीज बोल रही हूं, सेंटर को लेके जो आप लोग लगातार परेशान हो, मैं मेरा यहां है वहां है, एक बार आप पहुंच जाओ लखनऊ में, किसी भी जगह आपको पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप मार्जिन लेके चलना, ये नहीं कि 10 बजे का पेपर है तो 9 बजे दौड़ लगा रहे हो। आराम से, इत्मीनान से, टाइम से पहले पहुंच जाना, जिससे सेंटर पे आराम से पहुंच जाओ और थोड़े रिलैक्स रहो, क्योंकि एग्जाम में रिलैक्स होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखो हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। पहले तो आप लोग बहुत परेशान हो लगातार कि मोटिवेशन कैसे मिले मैम, इस समय लग रहा है सब भूल जा रहा है, जब कोई क्वेश्चन देखो तो एकदम टेंशन हो जा रही है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि भाई परेशान मत हो, आपने 1 साल इस परीक्षा के लिए तैयारी की है। 1 साल कम नहीं होता परीक्षा की तैयारी के लिए। और मुझे पता है कई लड़कियां मेरे साथ ही जुड़ी हुई जो इतने डेडिकेशन से पढ़ाई जिन्होंने की है, लगातार ऐसा लग रहा था कि बस कल एग्जाम होने वाला, उन्होंने ऐसे पढ़ाई की है। तो कुछ चीजों को मैं बताऊंगी, उसको जरूर ध्यान रखना। उसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, वो ये, अभी भी आप लोगों के फोन आ रहे हैं एलिजिबिलिटी को लेकर। अब एलिजिबिलिटी को लेकर आप लोग कह रहे हो कि मैम वहां से ये पता चल गया है कि अगर हम बीएससी किए हुए तो हमें अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। भाई ये सब न्यूज कौन दे रहा है आपको, मुझे नहीं पता है। आपने इसके पहले भी शायद एग्जाम दिए होंगे या पहला एग्जाम देने जा रहे हो। इसके पहले भी जब आपने एग्जाम दिया होगा तो मुझे ये बताना कि किसी एग्जाम में बाहर आपसे डिग्री देख ली जाती है? बिल्कुल नहीं। मैंने बीटेक किया होता ना, किया है मतलब, और मैं भी अगर वहां टिक कर देती कि आप एलिजिबल है, मैं यस कर देती, तो मैं भी जाके एग्जाम दे आती। ये सब दिक्कतें आपकी डीवी में आती हैं, यहां कभी कोई एडमिट कार्ड नहीं चेक होता। और बार बार मैंने कहा है, देखो जिन्होंने बीसीए किया है, कुछ लोग हैं जिन्होंने बीसीए करके फॉर्म भर दिया है, कुछ लोग हैं जिन्होंने बीएससी पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, बायो केमिस्ट्री कुछ और है, उससे इन्होंने फॉर्म भर दिया है। तो वो सब तो ऑब्वियस सी बात है नहीं एलिजिबल हैं, वो आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन होम साइंस आपके पास है तो एग्जाम मत छोड़ो, जरूर देने जाओ। और बहुत बार इस बात को मैं कह रही हूं, जिनका 2 साल है वो पता नहीं कैसे परेशान हो। मुझे एक चीज और समझ नहीं आती कि आप लोग कितनी बार डीवी में जा चुके हो, कितने लोग ऐसे हो गए जो वीडियो देख रहे हो और डीवी में जाके वापस आए हो। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या आप वहां डिग्री की वजह से बाहर हुए हो? नहीं हुए होगे, क्योंकि आपको पता आप एलिजिबिलिटी जांच चुके थे, तो आपने फॉर्म भरा था। तो होम साइंस, 2 साल सोशलॉजी वाले, ये सब एलिजिबल हो। इन सब लोग एलिजिबिलिटी को लेकर इश्यू मत बनाओ। बहुत मेहनत करके आपने तैयारी की है, जाकर परीक्षा को देकर और फाइनल सिलेक्शन लो। ठीक है, एलिजिबिलिटी को लेकर आप कोई कुछ परेशान नहीं होगा, पढ़ाई करो इस समय। कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा, तो जिनका एडमिट कार्ड नहीं निकला उन्होंने अभी भी मेंस की फीस नहीं जमा की। उन्हें इतने लोग मतलब वीडियो के थ्रू बता चुके, इतने टीचर, इतने लोगों ने बताया, उसके बाद भी उन्हें पता नहीं चला कि मेंस का भी फॉर्म भरना है। तो मेंस का फॉर्म भरना है, आपकी जो भी कैटेगरी हो उसके अकॉर्डिंग फीस भरो, और जब फॉर्म भर दोगे, जैसे फॉर्म भरोगे तुरंत एडमिट कार्ड निकल के आ जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड बन के रखा हुआ है, आपकी खाली फीस की देर है। फीस भरोगे एडमिट कार्ड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गई यहां तक? अब सुन लो मेरी बातें। वो है कि 2 दिन क्या करना है, मेरी बात सुन लो। 2 दिन क्या करना है आपको? अब जो भी जहां से पढ़ाई कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, सब बंद कर दो। क्यों बंद कर दो? अब आपको अपनी सेल्फ स्टडी 2 दिन करनी है। आपने जरूर कोई नोट्स बनाए होंगे, आपने जरूर कोई किसी चैनल की, पर्टिकुलर चैनल की प्लेलिस्ट देखी होंगी, आप जरूर लगातार किसी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जहां से जिससे सबसे ज्यादा पढ़ाई की हो आपने, या जहां पर आपने सबसे ज्यादा किसी से कंटेंट प्रिपेयर किए हो, या अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हो, अपने खुद के नोट्स हो, या पेड ग्रुप के जैसे मैंने प्रोवाइड किए हैं, जो भी आपके पास चीजें हैं, अब क्या करोगे आप इस समय? सिर्फ 2 दिन रिवीजन करो। कहीं बैठ के लाइव क्लास या कुछ भी अटेम्प्ट मत करो। मैं अपना पर्सनल सजेशन दे रही हूं। लास्ट तक अगर आप वही अटेंड करते रह जाओगे तो अपना खुद का एनालिसिस कब करोगे? इसीलिए अपना खुद का रिवीजन सब कर लो कि 1 साल से आपने बहुत प्रैक्टिस सेट बहुत दे दिए, सब कुछ कर लिया। अब एक चीज, मॉक टेस्ट मुझे उम्मीद है कि आप में से सभी ने लगभग जरूर दिया होगा। कम से कम मैंने कई बार कहा था
4 से 5 मॉक टेस्ट जरूर लगा के जाना परीक्षा के पहले, जरूर लगा के जाना। क्यों जरूर लगा के जाना 4 से 5? इससे आपको आइडिया लग जाए कि आप पेपर में जब बैठोगे तो कैसा पेपर दोगे, और ये मुझे लगता है जनरली सब लड़कियों ने जरूर किया होगा। तो 4 से 5 मॉक टेस्ट आपने लगा लिया अपने आपको पता है कौन सा टॉपिक वीक था। मैंने बार बार कहा था जो टॉपिक वीक है उसको सही कर लो, जो स्ट्रांग है उसको और अच्छा कर लो। लेकिन अब देखो, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। जो तैयारी आपने करनी थी आपने कर ली है। अब बस जो जैसे आपका आरडीए में कुछ एक दो डाउट हो रहे हैं, कहीं पे आपका कोई सर्वे वाला जो एनएफएचएस है उसमें कुछ डाउट हो रहा है, या फिर जनगणना में कोई डाउट हो रहा है, जो ये सब टॉपिक आपको रिवीजन वाले, कथन वाले कोई डाउट है, अब इस समय सिर्फ बैठ के अपने अकॉर्डिंग उनको पढ़ो। तो कुछ चैनल मेरा भी आप फॉलो करते हो और भी किसी का करते होगे, सब अपने अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, है ना। लेकिन आपका पर्टिकुलर टॉपिक आपको पता है कि अच्छा नहीं मुझे इसमें दिक्कत है, ये मुझे पढ़ना है, तो उसके लिए आप 2 दिन खुद का सेल्फ स्टडी का टाइम लो, सेल्फ स्टडी करो, 2 दिन खूब रगड़ के मेहनत कर डालो, क्योंकि 23 को आपको जहां से भी होगे आपको 24 की तैयारी के लिए आ जाना है। तो 2 दिन ये काम करना, खुद की पढ़ाई करनी है, कुछ भी नहीं, जो नोट्स बनाई, जो चीजें कराई उसको करना है। अब एक चीज और सुन लो, वो ये है पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। आज मैं ये बताऊंगी पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कल मैं आपको विद ओएमआर दिखाऊंगी क्या क्या चीजें लेकर जानी है, ओएमआर मिलेगा तो कैसे कैसे भरना होगा, कल ये बताऊंगी, ठीक है। आज सुन लो पेपर कैसे अटेम्प्ट करना होगा। देखो बार बार सब पूछ रहे पेपर का लेवल कैसे आएगा। पहले मैंने बता दिया ग्रुप सी की जॉब है, पेपर जो है वो ग्रुप सी के अकॉर्डिंग आएगा। देखो सोशियोलॉजी जो है वो आईएएस और पीसीएस में भी होती है, लेकिन वहां का लेवल का क्वेश्चन यहां नहीं आएगा। यह बात आप दिमाग में अच्छे से बैठा लो, ठीक है, नहीं आएगा। अब आपने इतनी पढ़ाई कर रखी, इतनी मेहनत कर रखी है, इतने इंडेक्स, इतनी योजनाएं सब पढ़ चुके हो कि भरोसा रखो अपने आप पे, वहां जाओगे तो पेपर ऐसा हवा नहीं आएगा कि देख के कहो अरे यार कुछ नहीं है। वो पेपर ऐसा आएगा नॉर्मल सा जो आप कर सकते हो। बार बार मैंने कहा है, अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि 100 के 100 क्वेश्चन आपको आते होंगे तो वो इम्पॉसिबल है। टॉपर से टॉपर बच्चा ये कह दे तो ये पॉसिबल है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि एक तो ये नई चीज है, सोशियोलॉजी कितने कथन है, कोई कुछ भी बना सकता है, आप नहीं कर पाओगे। तो 100 के 100 क्वेश्चन तो किसी के नहीं आने हैं। अब क्या करोगे, पहले आपने पेपर आया, पेपर खोला, अपना जो भी एंट्री थी भर ली। उसके पेपर के लिए क्या करना है, आपको देखना है कौन कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं। टाइम बहुत दिया गया है, 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटा बहुत होता है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो आपको पहले क्या करना, पेपर में फटाफट देखो, खोलो, पहला क्वेश्चन आता है, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लेना। दूसरा नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, तीसरा नहीं आता, चौथा नहीं आता, 5वां आता है, 5वां करो। जो आता है पहले सिंपल सॉलिड 100% श्योर वाले उन पे टिक मारो, ठीक है। जो भी आपको आते हैं 100% श्योर वाले वो करो। ऐसे क्वेश्चन कुछ होंगे 50-55 होंगे, कर लिया। अब अगले राउंड में चलो। अगले राउंड में क्या करोगे आप, अगले राउंड में देखोगे कहां पे आपको 3 ऑप्शन कंफर्म है कि इनमें डाउट, मतलब इनमें मुझे हो सकता है 2 में आपको डाउट होगा कि इन दोनों में से कोई एक है, कौन सा है। जैसे मान लो 74 कहीं लिखा है, कहीं 72, आपको कंफ्यूजन हो रहा है 74 था कि 72, इन दोनों पे है। तो इन दोनों के लिए मैंने देखो आपको बता रखा है नेगेटिव मार्किंग में अगर 2 में आपको डाउट है तो आपको क्या करना है। उसके लिए आप नेगेटिव मार्किंग वाली वीडियो देखना, जो कि आपको जिसका लिंक यहां दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, इसको जरूर देख लेना कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। 2 वाले को कर लोगे, फिर उसके बाद 3 वाले आएंगे, उनको भी करने के लिए मैंने बताया हुआ है क्या करना है। यानी ऐसे करते करते आपको अपने अटेम्प्ट कर लेने हैं पेपर। ऐसा कर लेना, बहुत इत्मीनान से करना। मैंने पहले भी कहा था इस चीज को इंप्लीमेंट करना किसमें, जहां आप मॉक टेस्ट देते हो, जहां आप प्रैक्टिस सेट देते हो, वहां पर इस चीज को जरूर अटेम्प्ट करना। आपको खुद दिखेगा कि आपके नंबर इंप्रूव हो रहे हैं। तो इस चीज को आपको फाइनली वहां इंप्लीमेंट करना है। और हमेशा याद रखना कि आप बहुत पढ़ाई करके जा रहे हो, बहुत मेहनत करके जा रहे हो, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ये वहां मत बैठ सोचना यार पेपर बहुत टफ आ रहा है, मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है, बाकी सबको आ रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। पेपर अगर टफ एक के लिए होता है, बाकी सबके लिए भी होता है। तो बस खूब अच्छे से पढ़ाई की हो, अपने पर भरोसा रखो, अच्छे से रहो, खूब अच्छे से पढ़ाई करके जा ही रहे हो आप लोग। ऑल द बेस्ट हर दिन मैं बोलती हूँ, और यही प्रे करती हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो। आप सभी इतनी मेहनत करके, इतनी सिंसियरिटी से आपने पढ़ाई की है मेरे साथ, तो मैं तो उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ आप सभी की। बस यही करना, आप सबके अच्छे से पेपर भी अटेम्प्ट करके आ जाना, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कल जो वीडियो लेकर आऊंगी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करना। कल मैं आपको विद ओएमआर, जो ऑफिशियल आपकी ओएमआर होती है यूपी ट्रिपल एससी की, क्या मिलने वाली है, कैसे आप भरोगे उसको, क्या क्या लेके जाना है, क्योंकि आप इतनी दूर से आ रहे हो, कोई चीज घर पे भूल गए तो लेने जा नहीं सकते होगे। तो मैं कल बताऊंगी आपको क्या क्या लेके आना है, उनको निकाल के अभी से रख लो, जिससे जब निकलना हो तो बैग उठाओ और चले आओ, ठीक है। धन्यवाद।